अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के अंदर से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर फ़र्क जो है वो पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट लॉ ऑफ मास एक्शन वो टॉपिक हम कर चुके हैं। हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम KC कह रहे हैं इस चैप्टर में, उसको लिखने की टेक्निक पता चल गई है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट के नीचे। और इसी तरीके से हमें पता है कि KC की यूनिट रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगी, यानी जिन रिएक्शन में रिएक्टेड और प्रोडक्ट के मोल बराबर थे तो वहाँ KC की यूनिट नहीं आ रही थी, और जिस रिएक्शन में रिएक्टेड और प्रोडक्ट के मोल डिफरेंट थे तो वहाँ KC की यूनिट आ रही थी। तो इसीलिए डिफरेंट थे, जहाँ के रिएक्टेड और प्रोडक्ट सेम थे तो रिएक्टेड और प्रोडक्ट की मोल्स सेम थे तो वहाँ KC की यूनिट नहीं है। जहाँ डिफरेंट थे तो वहाँ पे हमारे पास बेसिकली इसकी यूनिट आ रही है और रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करी है। लास्ट टाइम मैं यहाँ तक आप लोगों को काफ़ी चीज़ें करा चुका हूँ। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि चैप्टर की सीक्वेंस से चल रहे हैं। इससे पहले बच्चों एक तो ये ज़हन में रहे कि साथ साथ आप एग्जाम्पल सॉल्व करते जाएंगे, और कुछ एग्जाम्पल्स में अगर आपको प्रॉब्लम आएगा तो मैं जैसे ही एक्सरसाइज शुरू कराऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे ही एक्सरसाइज का कराऊंगा तो ये आपकी सैम्पल प्रॉब्लम जो आपकी एग्जाम्पल्स हैं या आपके सेल्फ चेक हैं वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। सिंपल हैं, जैसे आप 7.4 एग्जाम्पल तक अभी तक आप कर सकते हैं बच्चों। सेल्फ चेक 2 कर सकते हैं आप, उनको आप ट्राई ज़रूर किया करें, देखा करें। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी है जी? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। हमारे पास 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। बच्चों इक्विलिब्रियम की हमारे पास 2 टाइप होती हैं। एक को हम नाम देते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, एक को हम नाम देंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। फ़र्क हमने देखना है इनमें। होमोजीनियस इक्विलिब्रिया और एक को हम नाम देंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। अच्छा बच्चों इनमें फ़र्क क्या है? हमें इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए। कहीं कोई रिएक्शन दिया हो तो उसकी एग्जांपल लिखी हुई हमें पता चल जाए कि ये कौन सी टाइप में आते हैं। तो सबसे पहले होमोजीनियस इक्विलिब्रिया पे आते हैं। होमोजीनियस इक्विलिब्रिया बच्चों ये ऐसी टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम होती है। यानी रिएक्टेंट अगर गैसेज हैं तो प्रोडक्ट भी गैसेज होनी चाहिए, रिएक्टेंट अगर लिक्विड है तो प्रोडक्ट भी लिक्विड होनी चाहिए। तो हमारे पास ऐसी टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जिसमें फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम हो, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेस में मौजूद हों। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो बच्चों डेफिनेशन लिख सकते हैं। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, type of equilibrium in which physical state of reactant and product is same is called होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। ऐसी टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जिसके अंदर बच्चों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम होती है उसको हम होमोजीनियस कहते हैं। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेम इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ बच्चों कि मेरे पास N2 है, फिजिकल स्टेट गैस है, और H2 है, उसकी फिजिकल स्टेट भी गैस है। दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है, NH3 बनता है और उसकी फिजिकल स्टेट भी गैस है। तो इस वक्त फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम है, इसलिए हम इसको होमोजीनियस इक्विलिब्रिया कहेंगे। एक और एग्जांपल अगर हम कहेंगे, दूसरी एग्जांपल, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आता है बच्चों तो डेफिनेशन के साथ 2 एग्जांपल हो जाए तो और अच्छी बात है। हमारे पास है जैसे SO2 फिजिकल स्टेट गैस है, O2 फिजिकल स्टेट गैस है, दोनों रिएक्ट करते हैं, SO3 बन जाता है और इसकी फिजिकल स्टेट भी गैस है।
बैलेंस भी साथ कर दिया बच्चों मैंने, तो इस वक्त ये टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सी कहलाएगी? होमोजीनियस। तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है कि जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम होती है उन्हें हम होमोजीनियस इक्विलिब्रिया कहते हैं। अब हम आते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया बच्चों इसकी डेफिनेशन बिल्कुल उसके ऑपोजिट चले जाएं। ऐसी टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जिसमें फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम ना हो, डिफरेंट हो। यानी अगर कोई एक रिएक्टेंट साइड पे गैस है तो प्रोडक्ट साइड पे कोई चीज़ सॉलिड आ जाए या लिक्विड आ जाए, कहीं पे भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर फिजिकल स्टेट चेंज आएगी तो वो रिएक्शन हमारे पास होमोजीनियस की जगह हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया की एग्जांपल बन जाएगा। इसलिए हम इसको कह सकते हैं टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम in which physical state of reactant and product is different is called हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। ये इसकी हमारे पास डेफिनेशन बन जाएगी। अब इसकी एग्जांपल देनी है बच्चों हमने। इसकी एग्जांपल क्या लिखें? अगर हम इसकी एग्जांपल देना चाहें तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास बेशुमार एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ जी, कार्बन हमारे पास है, ये कार्बन आप समझ लें इस वक्त कार्बन सिर्फ है, वाटर गैसियस फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में, और ये सॉलिड फॉर्म में। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जो कि गैस है, और साथ H2 बनता है जो कि जिसकी फिजिकल स्टेट गैस है। तो इस वक्त मेरे पास देखें इस रिएक्शन में कार्बन की जो स्टेट है वो सॉलिड है, इसकी स्टेट सॉलिड है, बाकियों की गैस है। तो इसका मतलब है इसमें स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो सेम नहीं है, इसलिए इसे आप हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया कहेंगे। एक और एग्जांपल बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको ब्रेक कर दो, कैल्शियम ऑक्साइड में जाएगा प्लस CO2 में जाएगा। अगर मैं ये रिएक्शन इस फॉर्म में दे देता हूँ आपसे, आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इस वक्त फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम नहीं है, इसलिए इसको भी हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया कहेंगे। तो बच्चों इसमें ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी होती हैं। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन बना होता है, तो आपको डेफिनेशन के साथ साथ इसकी एग्जांपल भी याद हो। नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सीखा। बच्चों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते कैसे हैं? यानी हमें पता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ या एग्जाम्पल एक्सरसाइज में ऐसी आएंगी, वो कहेगा इन रिएक्शन का Kc लिख के दिखाएं या Kp लिख के दिखाएं। Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, Kp भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। फ़र्क क्या है बच्चों? फ़र्क ये है कि अगर मोलर कंसंट्रेशन की फॉर्म में कंसंट्रेशन की यूनिट हो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, तो Kc लिखते हैं। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की यूनिट प्रेशर यूज़ हो, पार्शियल प्रेशर जैसे हम कहते हैं, तो फिर Kp लिखते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन बना रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग प्योर लिक्विड और सॉलिड, प्योर लिक्विड हो या प्योर सॉलिड हो। फिर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे आप लिखते हैं, ये एग्जांपल देखनी है बच्चों। अगर हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे होमोजीनियस की फॉर्म में दिए हुए हैं ना, फिर तो प्रोडक्ट ऊपर लिख देना है, रिएक्टेंट नीचे लिख देना है, उनके कोफिशिएंट को उनकी पावर में ले जाना है। लेकिन अगर हमारे पास बच्चों ऐसा आ जाता है कि उसमें कोई स्टेट चेंज हो रही है, तो उनको फिर उस एक्सप्रेशन में नहीं लिखा जाएगा। यानी अगर हम कहते हैं कि किसी
रिएक्शन में इक्विलिब्रियम, क्योंकि केसी इक्विलिब्रियम पे लिखा जाता है, जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव कर लेता है उस वक्त केसी लिखा जाता है। तो अगर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच चुका है और उस वक्त वो उसके कंपोनेंट जो कि सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है वो केसी या केपी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो नहीं लिखे जाएंगे, इसलिए कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे किसी सॉलिड या लिक्विड की कंसंट्रेशन चेंज करने से कोई अफेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं होता। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अगर आपसे कहूँ बच्चों मुझे आप इस रिएक्शन का केसी लिख के दिखा दें या केपी लिख के दिखा दें, ठीक है, ये मैंने आपको दे दिया और इसकी फिजिकल स्टेट दे देता हूँ। इसकी फिजिकल स्टेट गैस है, सॉरी सॉलिड है, इसकी फिजिकल स्टेट भी सॉलिड है और इसकी फिजिकल स्टेट गैस है। मैं आपसे कहता हूँ बच्चों इससे मुझे केसी पहले इस रिएक्शन का लिख के दिखा दें। तो आप केसी आपको पता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे आएगी। तो मेरे पास जो इसमें गैसेस की फॉर्म में होंगे सिर्फ वो इस एक्सप्रेशन में लिखे जाएंगे। इसका मतलब प्रोडक्ट ऊपर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा CO2 की कंसंट्रेशन और उसके साथ कोई चीज़ नहीं आ रही तो पावर कुछ नहीं आएगा। ये दोनों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इनकी फिजिकल स्टेट जो है वो गैस नहीं है। तो इसका केसी ये होगा। अगर मैं आपसे कहूँ इसी रिएक्शन का केपी लिख के दिखाओ बच्चे, तो आप इसी रिएक्शन का केपी कुछ ऐसे लिखोगे, केपी इज इक्वल टू, आपको पता है कि केपी इक्वल हो जाएगा हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस। बस जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में है वो केसी या केपी में लिखा जाएगा, जो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में है उसको नहीं लिखा जाएगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं, मैंने कहा ना बच्चे कोई भी एग्जांपल वो दे सकता है, पेपर में कोई भी एग्जांपल आ सकती है। उसने कोई भी रिएक्शन दे दिया, उसने कहा कि ये रिएक्शन है, कार्बन है, ये हमारी बुक में एग्जांपल है बच्चों, प्लस H2 है, इसकी फिजिकल स्टेट जो है उसने मुझे दे दी है लिक्विड। सपोज करते हैं आगे जो बनता है, या इसको गैस कर देते हैं ताकि आपको, और इसकी स्टीम की फॉर्म में लिख दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, इसकी फिजिकल स्टेट गैस है, साथ H2 बन गया, इसकी फिजिकल स्टेट भी गैस है। मैं आपसे कहता हूँ केसी फॉर दिस रिएक्शन इज, आप कहते हैं सर इसका केसी लिख सकते हैं और सिर्फ वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिखे जाएंगे जिनकी फिजिकल स्टेट गैस है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिख दोगे तो इसमें लिख दोगे जी CO की कंसंट्रेशन इनटू H2 की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, डिवाइडेड बाय, यानी इसके नीचे आ जाएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट में सिर्फ वाटर आएगा क्योंकि उसकी फिजिकल स्टेट मैंने स्टीम दी हुई है, गैस दी हुई है। कार्बन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है बच्चों। इसी तरीके से बच्चों आपके पास बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हो सकते हैं जिनकी अंदर फिजिकल स्टेट वो आपको कुछ ऐसी दे दे कि अब वो आपसे कहे कि इसको इसके लिए आप लिख के दिखा दें, तो बच्चों आप उसको लिख सकते हैं। मैं सपोज करें आपसे कहता हूँ कि मैं ऐसा कोई रिएक्शन बना देता हूँ बच्चों, मेरे पास CO2 है, ये गैसियस फॉर्म में है, मैं इसको CO2 में कन्वर्ट करता हूँ, इसकी सॉलिड फॉर्म बना देता हूँ, ड्राई आइस जिसको आप कहते हो। मैं आपसे क्या कहता हूँ बच्चे, इसका केसी क्या होगा? तो आप इसका केसी कैसे लिखोगे? केसी या केपी एक ही बात है, इसका भी केपी लिख सकते थे बच्चे। अगर आप कहते हैं कि इसका केपी कैसे होगा तो केपी ऐसे ही होगा, जहाँ ब्रैकेट्स आ रही थी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, ये आ जाएगा। इसी तरीके से इसका केसी क्या होगा? तो आप कहते हैं इसका केसी ये होगा, क्योंकि इस वक्त जो मुझे गिवन है बच्चों, ये तो मुझे गिवन है CO2 गिवन है, और CO2 की फिजिकल स्टेट मुझे उसने सॉलिड फॉर्म दे दी है, लिख दिया है उसने सॉलिड है। वैसे तो इसकी फिजिकल स्टेट गैस होती है, लेकिन उसने मुझे मेंशन किया कि ये सॉलिड है, तो फिर मैं इसको नहीं लिखूंगा, ऊपर कुछ नहीं आएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय जो हमारे पास, क्योंकि ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट मेरे पास गैस की फॉर्म में, इसको मैं नीचे लिख दूंगा। अब जब इसको मैं उस साइड पे लेके जाता हूँ बच्चों, केसी इसका लिख रहा हूँ, जब इसको मैं उस साइड पे लेके जाऊँगा, ये ऊपर लेके जाऊँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा केसी इज इक्वल टू, अब आपके पास ये कंसंट्रेशन बन जाएगी CO2 की कंसंट्रेशन पावर -1। ऐसे करके भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर केपी इसका लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, केपी इज इक्वल टू, आप लिखेंगे जी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस, क्योंकि ये नीचे है, लाज़मी बात है जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगा? 1 बन जाएगा। इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है।
तो ये बच्चों हमारे पास इसका टॉपिक जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, जब हमारे पास प्योर फॉर्म में लिक्विड या सॉलिड होगा तो हम इसको इस तरीके से लिख रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर की तरफ